इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यह वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आ रही है, लेकिन अभी स्टार्ट करना है तो कुछ दिनों तक कंटिन्यू आएगी। तो आप इन सभी लेक्चर को डेली देखिए और सभी लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है। आज हमारी वीडियो की टॉपिक है स्टार्टर। जी हाँ, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन जो फर्स्ट पढ़ते हैं उसमें आपका डीसी मशीन चलता है। डीसी मशीन को स्टार्ट करने के लिए जो मतलब डीसी मशीन में क्या, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर के बारे में समझेंगे। कौन कौन से स्टार्टर होते हैं जिन्हें हम यूज करके मोटर को हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दोस्त एक चीज कन्फर्म यहाँ पे कर दूं ना, स्टार्टर यूज क्यों करते हैं, काफी लोग पूछ सकते हैं। दो ही मेन कारण होता है। सबसे पहला कारण, मोटर को ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करेंगे। दूसरा यह है कि मोटर स्टार्टिंग के समय उसका आर्मेचर बहुत ज्यादा करंट ले लेता है, इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करेंगे। ठीक है, यही दो चीज मेनली होता है। बाकी इसके लिखने का मटेरियल आगे आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं ना, इसको पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है। क्यों आप कह रहे होंगे भाई, क्यों आप कह रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं ना, इसको याद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे, समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इस फिगर को 5 बार कम से कम, ठीक है 5 टाइम्स कम से कम प्रैक्टिस कर लो तो मेरी गारंटी है आप पेपर में लिख कर आओगे और ये 5 नंबर का जो मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टर से पक्का करके आओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो की टॉपिक रहेगी 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। आगे अभी नोट से दिखाऊंगा, लेकिन पहले बुक में जो फिगर बना है इसे देखो और अच्छे से समझ लो और 5 बार प्रैक्टिस करनी है इस फिगर के बारे में, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है। देखिए यह 3 पॉइंट स्टार्टर है। कहां से डिसाइड हुआ, 1, 2 और 3 पॉइंट से आपका डिसाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस स्टार्टर में क्या है। इस स्टार्टर में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले पॉजिटिव सप्लाई आएगी, यल टर्मिनल पे जाती है। यहां से होते हुए ओवरलोड कॉइल मतलब जाती है। ओवरलोड कॉइल आपके लगी, क्यों? क्योंकि मोटर को ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओवरलोड कॉइल लगाई जाती है। दूसरा आपका यहां से जाते हैं, एक स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग का कार्य है कि स्टार्टर, जैसे कि अब क्या होगा, स्प्रिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आपका स्टार्टर का पॉइंट आ गया, इसका जो आयरन वाला हैंडल वाला है तो यहीं पर रह जाएगा, स्प्रिंग इसको इधर ठेल देता है। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। यह रेजिस्टेंस हमारे इस आर्मेचर के देखेंगे तो आप सीरीज में लगा हुआ पाते हैं। जब आपका स्टड यहाँ पे होता है तो देखो ज्यादा रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे यहाँ पे आ जाता है तो आपका डायरेक्ट चलने लगता है। यह लगा है नो बोल्ट कॉइल, ठीक है, एनवीसी बोलते हैं। नो बोल्ट कॉइल का काम यह रहता है कि इसको मतलब ये जो हमारा स्टार्टर का हैंडल है, इसको जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसको यहीं पे पकड़े रखता है। मतलब यहाँ पे एक कॉइल टाइप का रहता है, कॉइल ही है लेकिन इसको यहाँ पे पकड़े रहेगा। थोड़ा ट्रांसफार्मर टाइप्स के रहते हैं, हालांकि ट्रांसफार्मर नहीं रहते, एक कॉइल सिर्फ लगा करके वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इस पे चिपक जाता है और यहीं पे थामे रहता है और फिर आपकी मोटर चलने लगती है। अगर मोटर पर ओवरलोड हुआ तो यहां से देखिए आपका जो ये ट्रायंगुलर आयरन पीस रखा हुआ है, यह क्या होगा, मैग्नेटिक हो जाएगा, जिससे इधर चिपक जाएगा और इधर जब शॉर्ट हो जाएगा, देखो ये इसमें शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों देख सकते हैं कि आपका किस पे, नो बोल्ट कॉइल से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें करंट नहीं जाएगी, इसमें करंट का मान शून्य हो जाएगा। करंट शून्य हो गया तो फ्लक्स आपका खत्म हो जाएगा। फ्लक्स खत्म हुआ तो भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रहेगी ही नहीं, तो आपका जो ये क्या बोलते हैं हैंडल लगा स्टार्टर का, तुरंत आपका क्या, जीरो पोजीशन पर आ जाएगा। हालांकि 1 पे मतलब कह सकते हैं या आपका प्रारंभिक अवस्था पे आ जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपकी मोटर चलती है। कैसे चलेगी, सब चीज अरेंजमेंट रहेगा। हम इसको, ये जो हैंडल दिखा है, इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे। जब ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 रेजिस्टेंस है, 2 पे ले गए तो 4, 3 पे ले गए तो 3 रेजिस्टेंस, 4 पे ले गए 2 रेजिस्टेंस, 5 पे ले गए 1 और यहाँ ला दिए 0 रेजिस्टेंस हो गया। और सीरीज में लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस इसमें जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, तो देखिए जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है तो यहाँ पे करंट का मान बढ़ेगा और मोटर आपकी चलने लगती है। जब यहाँ पे आपका आ जाता है तो इसी तरह चिपका रहता है। लेकिन जब क्या होता है, आपको ओवरलोड होगा, ठीक है, ओवरलोड होगा या सप्लाई कट जाती है तो भी यह काम करता है। ठीक है, सप्लाई कट जाएगी, ये आपका क्या होगा, एनर्जाइज नहीं रहेगा, मतलब चुंबकित नहीं रहेगा, तो आपको पुनः छोड़ देगा, स्टड आपका अपनी पुरानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। ठीक, ओवरलोड हुआ तब पर भी यह दोनों काम कर देता है। इस तरीके से आपकी चलता है। हम आपको डीसी सप्लाई यहाँ से देंगे, मोटर इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। इसका प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में करने को मिलेगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब चलिए लिखने के कुछ तरीके हैं उसको आपको बता देते हैं। बाकी कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगे, भी 2-3 स्टार्टर है तो बता देंगे। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप कुछ लोग वीडियो डाउनलोड भी कर लेते हैं, तो तब पर भी आप आके हमें कमेंट में बताइए कि मैं बुक से अगर ऐसे पढ़ा दूँ तो क्या उसमें कोई दिक्कत है।
ठीक है, आप हमें कमेंट बताइएगा। हालांकि इसी चीज को जो बता रहा हूँ यही मैं नोट्स पे लिख देता हूँ और ज्यादा कुछ थोड़ी किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। अब पढ़ाई के मेथड को बदलना होगा, पुराने तरीके से नहीं कि अपने से सब चीज करना होगा। यहाँ पे अपने से जो फिगर दिखे वही बता दो। अब लिखने का तरीका देखिए, देखिए जब कोई मोटर अपनी स्थिर अवस्था में रहती है तो उसमें कोई भी ईएमएफ नहीं जनरेट होता है, आपको पता है, तथा आर्मेचर का भी प्रतिरोध कम होता है। यदि हम मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाए तो आर्मेचर चालक यानी आर्मेचर कंडक्टर में बहुत अधिक यानी हाई करंट फ्लो होने लगती है, जिस कारण से निम्न परिणाम इसके हो सकते हैं, यानी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? सबसे पहला दिक्कत यह हो सकता है, हाई करंट जाएगा तो आपके मोटर की जो मतलब आर्मेचर की वाइंडिंग है वह सह नहीं पाएगी, तो उससे उसका जो इंसुलेशन है, विद्युत रोधन है, वह नष्ट हो सकता है। जो कम्यूटेटर लगा है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर होता है, तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग देखने को मिल सकती है। जो सप्लाई वोल्टेज लगाए हैं उसमें गिरावट भी आ सकती है। अगला यह कि प्रारंभिक बलागुण बहुत अधिक उत्पन्न होगा, जिससे मोटर की गति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है तथा मोटर पर लगे लोड क्षति पहुंच सकती है। अब यह जो क्षति वाला पॉइंट दिया गया है यह सभी स्टार्टर के लिए दिया गया है, डीसी मशीन के जो स्टार्टर्स हैं। जैसे आपका संट स्टार्टर जो 3 पॉइंट स्टार्टर संट है, एक 4 पॉइंट स्टार्टर करके है, इसी तरीके सीरीज मोटर के भी 2 पॉइंट स्टार्टर है, तो आगे अभी देखने को मिलेगा। लेकिन यह जो चीजें बताई गई यह सभी स्टार्टर के लिए बताई गई है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एक अगली पॉइंट जो आपको बताई जाएगी, स्टार्टर की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टार्टर, ठीक है। देखिए दो चीज है, स्टार्टर और स्टेटर में बहुत अंतर होता है। मोटर का जो स्थिर पार्ट होता है उसे स्टेटर बोलते हैं, और जो मोटर को मतलब कंट्रोल मतलब चलाने के लिए जो यूज करते हैं वो स्टार्टर होता है। इसलिए आप यह गलती नहीं करेंगे, स्टेटर और स्टार्टर आपस में इंटरचेंज करके लिख दें, ठीक है। काफी लोग को गलतियां मैंने होते हुए देखा, इसलिए मैं आपको अभी से ध्यान धरा रहा हूं, क्योंकि भाई आप जब अभी 5th सेमेस्टर में आएंगे तो आपको यह चीज देखने को मिलेगी स्टार्टर और स्टेटर में। अब देखिए स्टार्टर है, अब स्टार्टर कैसे, इसके बारे में बताएंगे, स्टार्टर की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, जो हमने बताया वही चीज है। देखिए मोटर के स्टार्टिंग के समय आर्मेचर जो होता है वो सप्लाई से क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट लेता है, जिससे आर्मेचर की वाइंडिंग जलने का डर रहता है। इसके साथ ही मोटर के ओवरलोड होने पर आर्मेचर वाइंडिंग के इंसुलेशन खराब होने का भय रहता है। दो दिक्कतें हैं, ठीक है, इन होता है। आगे देखिए क्या है, आगे है स्टार्टिंग मोटर की, ठीक है। स्टार्टर जो स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टर क्या करता है, मोटर की अति उच्च करंट यानी जो प्रारंभिक धारा होती है, हाई करंट जो होती है, उसको स्टार्टिंग टाइम में नियंत्रित करता है तथा मोटर को ओवरलोड सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस उद्देश्य से हमें मोटर में क्या स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि हमने आपको पहले ही बता दिया, ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और क्या करने के लिए, आपको ओवरलोड सुरक्षा एक तो हो गया, दूसरा कि हाई जो करंट चली जाती है उससे आपके आर्मी मतलब वाइंडिंग वगैरह खराब हो सकती है, जल सकती है। इन सभी से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें स्टार्टर का यूज करते हैं। यह जो दो चीज बताया, स्टार्टर और स्टार्टर की आवश्यकता, यह सभी चीजों में मतलब जितने भी स्टार्टर हैं डीसी वाले, इन सब में कॉमन होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग सब में होता है, लेकिन डीसी में ज्यादातर के आप करके देखने को मिलेगा। अब यहीं पे स्टार्ट होता है 3 पॉइंट डीसी संट स्टार्टर। देखिए पेपर में यह कई नामों से आ सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। 3 पॉइंट स्टार्टर आ गया या संट स्टार्टर आ गया, अगर 3 पॉइंट दे देगा तो 3 पॉइंट बनाएंगे, 4 पॉइंट देगा 4 पॉइंट, अंतर कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 पॉइंट का अंतर होता है, वही अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए आप चित्र में, बुक वाले चित्र में देखते रहिए, फिर आप समझते रहिए। चित्र में देखिए कहा गया, चित्र में 3 पॉइंट स्टार्टर दिखाया गया है, मतलब कि आपको सबसे पहले कुछ भी लिखने से पहले चित्र बना देना है ये वाला, और बता देंगे कि चित्र में क्या 3 पॉइंट स्टार्टर का चित्र दिखाया गया है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, स्टार्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से 3 टर्मिनल होते हैं, यल होता है, यफ होता है, यल आपका लाइन, यफ आपका फील्ड, ए आपका आर्मेचर टर्मिनल। कोई भी पूछेगा तो बताएंगे सब टर्मिनल होते हैं, लाइन, फील्ड का टर्मिनल, आर्मेचर का टर्मिनल, ठीक है। जिस पर यल जेड ए, देखिए ध्यान दीजिएगा, यल जेड भी बोलते हैं, लेकिन आप यफ बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए, यफ बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फील्ड से कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लाइन का जो धनात्मक सिरा यल से संयोजित होता है तथा लाइन का ऋणात्मक सिरा जो होता है, अब देखिए तो जरा, लाइन का किससे, धनात्मक सिरा से कनेक्टेड रहता है, तथा लाइन का जो ऋणात्मक सिरा होता है मोटर के आर्मेचर A2 तथा फील्ड वाइंडिंग के Z2 सिरे से कनेक्टेड रहता है। जो हमने फिगर में देखा वही चीज लिख दिया है। देखिए लाइन का क्या, आपका यल टर्मिनल पॉजिटिव से तथा निगेटिव वाला किसी A2 और F2 से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जो कि कॉमन टाइप का होता है। तो आपको ये देखने को मिला, जो यहाँ पे
दिख रहा है आपको, वही मैंने लिखा भी है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अपने से भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको फिगर याद होने चाहिए। आगे आप देखिए तो यहाँ पे हमने उसी का फिगर भी बना रखा है, ठीक है। आप फिगर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का बना रखा है, लेकिन बुक में जो दिखा है उस तरीके से बनाएंगे थोड़ा और अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब दिक्कत वगैरह नहीं होगी। बाकी ये तो हमने शॉर्टकट करके बना दिया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से जो पॉइंट लाते हैं यहाँ पे लाया जाता है, वो हमने नहीं लाया। तो इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, को आपस में मिलाकर जोड़ा जाता है। आर्मेचर का A1 सिरा, ठीक है, आर्मेचर का A1 सिरा स्टार्टर के A टर्मिनल से तथा फील्ड वाइंडिंग का Z1 सिरा किससे, Z टर्मिनल से जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं A1 सिरा कहाँ पे है, A1 सिरा क्या है, आर्मेचर पॉइंट से, और F सिरा आपका किससे, फील्ड वाइंडिंग से जोड़ देते हैं। हालांकि इसमें A1 किया है, उससे आप डरिए ना, बात वही चीज़ है, ठीक है, बात वही है जो आपको फिगर में दिख रहा है, वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए क्या है, जब मोटर को प्रारंभ करना होता है, इतना तो जो देखा था वो लिख दिया। अब आगे कैसे लिखना है देखिए, जब मोटर को प्रारंभ करना होता है तब मेन स्विच को ऑन कर देते हैं तथा प्रारंभन भुजा को, यानी जो स्टार्टिंग आर्म है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे दाईं ओर चलाते हैं जब स्टार्टिंग आर्म शून्य स्टड पर है, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, हमने सप्लाई यहां से ला दी। जब आपका स्टार्टिंग आर्म, ये आपका क्या है, ये आपका स्टार्टिंग हैंडल जो है यही आर्म है, क्या जीरो पर है, ठीक है, शून्य पर है, किस तरह दाईं ओर चलाएंगे, मतलब ये देखो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो इस तरीके से चलाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, तो क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे क्या करें, प्रारंभ भुजा को दाईं ओर चलाते हैं। जब देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग आर्म शून्य स्टड पर है तो कुल प्रतिरोध आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा है, तब आर्मेचर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। आप देख भी सकते हैं जब यह जीरो पे है, मतलब देखो एक से भी नहीं टच हुआ है, यहाँ पे है, तो यह जो पूरा रेजिस्टेंस है आर्मेचर के, देखो यहाँ से गया है यहाँ पे, और इधर से देखो आया इधर से, और यहाँ से देखो इधर कनेक्टेड है, तो इससे कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या है, टोटल आपका देखने को मिल जाता है कि पूरी तरीके से यहाँ पे सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिला तो इसमें करंट भी नहीं फ्लो होती। आगे देखिए क्या बताएंगे, जिससे, अब देखिए करंट नहीं फ्लो होगी, भाई मोटर में गति कहां से आएगी, तो आप बता दीजिएगा, जिससे मोटर की जो गति होती है, स्पीड होती है, वह शून्य होती है तथा फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस पूरी सप्लाई जोड़ दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस क्या है, आपकी टोटल सप्लाई कनेक्टेड रहती है। आप देख भी सकते हैं फील्ड वाइंडिंग आपकी यही है, यहाँ से यह आया, इधर से होते हुए यहाँ पे गया, और इधर से आपका देखिए होते हुए कहाँ पे जाता था, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग में आपकी टोटल सप्लाई रहती है। अब देखिए आगे आगे क्या करेंगे, हम स्टड को आगे ले जाएंगे, यानी स्टार्टिंग आर्म को। जब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग आर्म को एक स्टड पर लाते हैं, तब आर्मेचर में बहुत कम करंट, यानी बहुत लो करंट फ्लो होती है, जिससे आर्मेचर का, ठीक है, जिससे आर्मेचर बहुत कम स्पीड से धीरे धीरे घूमता है। आपको जाहिर सी बात है भाई कि यहाँ पे एक पे रखेंगे तो 1 2 3 4, या आपके 4 रजिस्टेंस अभी सीरीज में लगे हैं, तो इसमें तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब पूरी करंट इधर नहीं आ पाएगी। तो आपको जब थोड़ा सा एक पर, मतलब पहले एक पे ला जाएंगे, पहले तो जीरो था कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक पे ला देंगे तो 5 ठो करेक्ट है, एक पे 5 है, हालांकि हम जीरो दिखाए थे अपने दूसरे वाले वीडियो में, इसलिए उसको बता रहे थे। तो एक पे है तो क्या होगा, देखो 5 टाइम आपका है, तो यहाँ पे एक पे कर देंगे तो 5 है, तो थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होगी, तो धीरे धीरे आपकी मोटर आपकी क्या करे, रन करती रहेगी। 2 पे ले जाएंगे थोड़ा तेज रन करेगी, 3 पे ले जाएंगे थोड़ा और तेज जाएगा, 4 पे ले जाएंगे पूरा, 5 पे ले जाएंगे थोड़ा और तेज, और यहाँ रन वाले पे ला देंगे तो भाई अपना फुल डायरेक्ट आपकी चलने लगेगी। तो देखिए आगे क्या है, एक स्टड पे लाए तो बहुत कम धारा फ्लो होगी, जिससे आर्मेचर बहुत कम स्पीड से घूमता रहता है। जैसे जैसे हम स्टार्टिंग आर्म को घुमाते जाते हैं, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान भी, ठीक है, प्रतिरोध का मान भी हमारा कम होता है। प्रतिरोध का मान कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ता जाता है, और मोटर की गति भी बढ़ती जाती है। जब हम जीरो स्टड पर स्टार्टिंग आर्म के पहुंचने से कुल प्रतिरोध आर्मेचर से हट जाता है। देखिए अब यहाँ पे जीरो स्टड आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जीरो स्टड का क्या तात्पर्य है कि रन वाले पर ला दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए हम जीरो उसको दिखाए थे, तो जीरो स्टड पर ला देते हैं। अगर हमारे फिगर में देखेंगे तो हमने जो बनाया था उसमें जीरो दिखाया है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, तो डायरेक्ट चलने लगते हैं। तो जीरो स्टेट पर पहुंचने के बाद कुल प्रतिरोध आर्मेचर से हट जाता है, जिससे मोटर को पूरी सप्लाई या सीधे पूरी सप्लाई बोल सकते हो मिलने लगती है। इतना चीज हो गया, अब मोटर आपकी चलने लगी है। नो बोल्ट कॉइल, आपका एनवीसी जो है, यानी नो बोल्ट कॉइल पर लगा मृदु इस्पात यानी सॉफ्ट आयरन चुंबकित होकर के स्टार्टिंग आर्म को ऑन पोजीशन में रोके रहता है या थामे रहता है, ऐसे भी बोलते हैं, मतलब पकड़े रहता है, उसको रोक देता है यहीं पे। अब देखो
क्यों? क्योंकि हमने इसको हाथ से किया था। स्प्रिंग इधर फोर्स कर रही कि अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो इधर चला आएगा। अब देखिए स्प्रिंग इसीलिए लगाए कि इधर आ जाए, जब लाइट वेट कट जाए, सप्लाई चली जाए तो लेकिन यहाँ पे आकर के चिपका रहेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहती है, इसको थामे रहती है। ठीक है, और हो सकता है आप जब प्रैक्टिकल करें तो यहाँ पर मतलब रुके ना आपके। क्यों नहीं रुके? क्योंकि भाई प्रैक्टिकल बहुत कम किया जाता है और हमेशा नहीं चलती है। इसका क्या होता है, थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह कम, मतलब लगातार यूज नहीं होता, जानते हो, खराब होने लगती है सामान, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा हो सकता है ना मिले, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, यहाँ पे आकर के चिपक जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब हमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, जो नो बोल्ट कॉइल है और ओवरलोड कॉइल है, इन दोनों के बारे में आपको लिख देना। अगर पेपर में कम टाइम मिले तो इतना ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने का तरीका मैं एक लाइन में बता दूं। नो बोल्ट कॉइल क्या करती है, आप सीधे सीधे बताएंगे, इसका कार्य ही को सिर्फ बता दीजिए, मतलब इसका वर्क क्या होता है आप एक लाइन में बता दे या 2 लाइन में, कि नो बोल्ट कॉइल जो होती है इसका काम होता है भाई सिर्फ जो स्टड होता है, स्टार्टिंग आर्म जो आपका स्टड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, स्टार्टर हैंडल बोलते हैं, उसको थामे रहना नो बोल्ट कॉइल का काम रहता है। और आपका ओवरलोड कॉइल, यानी ओवरलोड कॉइल क्या बोलते हैं, ओवरलोड कॉइल ओएलसी बोलते हैं। इसको क्या करती है, ओएलसी का कार्य क्या रहता है, ओएलसी का कार्य रहता है कि भाई आपके जो मोटर है उसको ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करना। तो 2-2 लाइन इस तरीके से लिख सकते हो। ये मत करना कि बताऊंगा किसी दिन, जाने दो, ये सब किसी दूसरे दिन बता दूंगा इसके बारे में। और आपके जानकारी के लिए यहां लिख दिया हूं क्या, जैसे नो बोल्ट कॉइल। नो बोल्ट कॉइल क्या होती है, यह कुंडली जो होती है सिलिकॉन यानी मिश्र धातु, आपका सिलिकॉन मिश्र धातु की पतली पत्तियों पर कुंडलित लपेटी जाती है और इसमें पतले विद्युत रोधी तार के इतने फेरे दिए जाते हैं कि मोटर फील्ड वाइंडिंग की फुल लोड करंट उसमें आसानी से फ्लो हो सके। मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या ये सब होती है, कैसे बनती है। बोल्टाहीन कॉइल, बोल्टाहीन कॉइल हिंदी में लिखा गया, मतलब नो बोल्ट कॉइल फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ी जाती है। इस कुंडली के 2 मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से इसके 2 कार्य होते हैं, आइए देख लीजिए फटाफट से। सबसे पहला इसका जो कार्य होता है, पहला कार्य तो यही है कि स्टार्टिंग आर्म को चुंबकीय बल द्वारा ऑन पोजीशन में यानी ऑन स्थिति में रोके रहना, थामे रखना भी होता है। तथा दूसरा, यदि सप्लाई वोल्टेज अगर अचानक बंद हो जाए तो स्टार्टिंग आर्म को छोड़ देना और वह स्प्रिंग दबाव, स्प्रिंग के मतलब प्रेशर तो नहीं बोलेंगे, दबाव बोल लीजिए, प्रेशर बोल सकते हो, उसके कारण क्या, स्प्रिंग के कारण जो बल लगता है उसके कारण ऑफ स्थिति में चली जाती है। तो 2 काम हमने बता दिया था पहले ही। अब देखिए ओवरलोड कॉइल यानी अति भार कुंडली बोलते हैं हिंदी में, क्या काम होता है इसका, देखिए यह कुंडली मोटे विद्युत रोधी तारों से बनी होती है जिनके फेरों की संख्या कम होती है तथा स्टार्टिंग आर्म, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जिसके फेरों की संख्या बहुत कम होती है तथा स्टार्टिंग आर्म और सप्लाई लाइन, ठीक है, के सीरीज में संयोजित होती है, कनेक्टेड होती है। इसका मेन कार्य यही होता है, यदि क्या होगा, अधिक लोड करंट आपकी प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके लीवर को आकर्षित कर लेगा। आप देखिए आपके ये जो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आपका लीवर रुका रहेगा तो यहाँ पे थामे रहेगा ना, क्योंकि एक पोजीशन पे रुका रहेगा। बाकी जैसे ही यहाँ मैग्नेट, ये क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक होगा, या स्टड आप मतलब जो स्टड लगा ये ऊपर चिपक जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आपस में टच हो जाएंगे। नो बोल्ट कॉइल आपकी जो लगी हुई है इसमें सप्लाई 0, आपका फिर 0 पे आपका चला आएगा। तो यही कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके लीवर को आकर्षित करता है, बोल्टाहीन कॉइल के दोनों सिरों को मिला देता है, जिससे बोल्टाहीन कॉइल क्या होती है, अचुंबकित हो जाती है, मतलब उसमें करंट का मान समाप्त हो जाता है, मतलब नॉट डीमैग्नेटिक हो जाती है। तो स्टार्टिंग आर्म को छोड़ देता है तथा स्टार्टिंग आर्म जो होता है स्टार्टिंग के मतलब स्प्रिंग, स्टार्टिंग नहीं, जो स्टार्टिंग आर्म होता है वो स्प्रिंग के प्रभाव के कारण ऑफ पोजीशन में यानी अपनी पहली स्थिति में आ जाता है। तो आपने कितनी अच्छी तरीके से, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आपका इसका कोशिश करेंगे कि रिवीजन भी करवा दें, और रिवीजन के टाइम आप सब फिगर याद कीजिएगा। जब मैं आपको बताऊंगा आप भी मेरे साथ में फिगर बनाइएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। पेपर में ज़्यादा पढ़ने की भी उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ यहीं से जो याद किए रहोगे सब जाके लिख दोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।